We have studied about the S block element previously. Now, in this we will going to study about the P, D and F. तो अब S आता है P ब्लॉक एलिमेंट. P ब्लॉक एलिमेंट में इनमें वो ग्रुप्स आते हैं जिनका जो वैलेंस सेल में P वाले जो P के कितने होते हैं, सब सेल 3 होते हैं, PX, PY, PZ. तो जो P के सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, वैलेंस सेल जो P वाला होता है उसमें एंट्री, दे आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट. ये आपका जो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपके यहाँ से 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप हैं वो दे आर योर P ब्लॉक एलिमेंट. जो इनकी वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NP1 से लेकर 6 तक. पहला आएगा बोरॉन फैमिली. बोरॉन में क्या होता है, उसमें बोरॉन में 5 है तो 1s2, 2s2 और 2p1. फिर बोरॉन का क्या आता है, कार्बन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2 हो गए ना. अब आपको बोरॉन आएगा आपको तीसरा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या होता है 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, तीनों सब में एक होगा तो p3 हो गया 3. तो उसके बाद आएगा ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz. अब उसके बाद आएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2px, 2px2, 2py2 और 2pz1, 2 4 1 5 आएगा ना. अब लास्ट में आएगा तीनों आपका कौन सा था, नियोन. तो ये इनर गैस, ठीक है. तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2, ये नियोन. तो इस तरह से आपके अलग सबके जो लास्ट में होता है पी ब्लॉक में एंटर करता है. पहले बोरॉन फैमिली, फिर एल्यूमिनियम फैमिली, फिर ऐसा करके इसको बोलते हैं. तो ये 13 से लेकर 14 तक जो 13 से लेकर जो 18 तक जो आपके हैं तो इट्स कम इन पी ब्लॉक एलिमेंट. और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 और P1 से लेकर के कहाँ तक 6 तक होंगे ये आपका. तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ग्रुप 17 वाले को हम कहते हैं हेलोजेंस. हेलोजेंस क्यों कहते हैं, दे आर नोन एज हेलोजेंस, मीन सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसर है. बहुत सारे KCl, दीज ऑल आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, दे आर कॉल्ड सॉल्ट प्रोड्यूसर. और ग्रुप 18 वाले को दे आर इनर्ट गैस, उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. ओके. नाउ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है. पी ब्लॉक एलिमेंट में दोनों मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं. बट लेकिन जो मेटल बहुत कम है एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल. नॉन मेटल ज़्यादातर नॉन मेटल होता है. द मेटेलिक कैरेक्टर, ये बात याद रखना, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप. दिस शुड बी रिटन. द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, जो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे ज़्यादा जाते इंक्रीज होगा विद इन अ ग्रुप, वाइल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो, अब मैं बताना क्यों. अब देखो, मैंने ये कहा था तुम्हें, मेटल क्या होता है, मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं. और जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा उसका मेटलिक कैरेक्टर होगा. तो डाउन द ग्रुप आपका साइज आपका बढ़ेगा. साइज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, इसलिए वो मेटलिक कैरेक्टर. अक्रॉस द पीरियड जाते हुए मेटल से क्या होगा, वो मीन जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो अक्रॉस द पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज वाइल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज. और ये दोनों की केस में याद रखना है, ठीक है. अब दूसरा, द एनएसन एनर्जी इज रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर एस ब्लॉक एलिमेंट. जो एनएसन एनर्जी होती है वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल इज कॉल्ड एनएसन एनर्जी. अब भाई वो जो आपके पी ब्लॉक वाला वो क्या करते, दे नॉर्मली एक्सेप्ट करते, वो लूज तो कहाँ करते, तो तब लूज ही नहीं कर पाएंगे तो उनका एनएसन एनर्जी ऑफकोर्स हो जाएगी एनएसन एनर्जी. तीसरा होता है, दे मेनली फॉर्म योर कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनाते भाई, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करते आपस में ही, ठीक है.
और सम ऑफ दम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब है द ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दोनों चीज़ याद रखना, मेटलिक और दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो द ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलिक कैरेक्टर याद रखना, मेटलिक कैरेक्टर नीचे जाता है इंक्रीज होगा और अक्रॉस जाते ही डिक्रीज होगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर का सेम केस वही है और उसका भी वही है, ठीक है। तो नाउ कम योर, अब ये हो गया आपका पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा। नाउ कम डी। अब है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ द 5 ऑर्बिटल ऑफ द डी ब्लॉक। डी के 5 ऑर्बिटल, डी के 5 वो होते हैं ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव, और उसके 5 सबसेल होते हैं, डी ऑर्बिटल के 5 सबसेल होते हैं। तो उसमें किसी में भी एंटर करें, दैट इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके 5 सबसेल हैं, वही 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है उसमें ना, तो वही आपका उसका होता है। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल वाली की, n-1 हमेशा जो पहले NH2 4H2 भरेगा, फिर 3D आता है ना, तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-1 अल्टीमेट D 1 से लेकर 10 तक और NS012, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसकी आपकी सीरीज होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये कौन सा ग्रुप आता है, द ग्रुप ऑफ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12 तक इस आपके इन ग्रुपों में आते हैं, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के, पहले दे आर हार्ड होते हैं, मलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। दे आर हार्ड, मलेबल एंड डक्टाइल दैट कैन हैं विद हाई मेल्टिंग एनवायरनमेंट। जिंक, कैडमियम सब इनके हाई, दे आर हैवी मेटल्स, सारे हैवी मेटल्स होते हैं। They are good conductor of heat and electricity. Their Anderson energy are between S and P. S और P के बीच में होते हैं और they show variable oxidation state. They also show variable oxidation state just like वो आपके non-metals. और they form both ionic and covalent. दोनों भी बनाते हैं, ionic bond बनाते हैं, covalent bond भी बनाते हैं। They formed colored complexes बनाते हैं। They are generally colored complement. These compounds are generally colored and are paramagnetic in nature. ओके, ये सब बाद में पढ़ेंगे ऑल द नेचर। और मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय, ज़्यादातर ये अलॉय बनाते हैं। द मिक्सचर ऑफ 2 मेटल इज कॉल्ड अलॉय। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ द 7 एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो एफ होता है M-2 वाला एनर्जी के हिसाब से। तो जो NH2 जो S जो ऑर्बिटल होगा फुल्ली फिल्ड होगा, तो N-2 इसका होगा 0 से लेकर 14 तक। N-1 जो D है उसका होगा 0 and 1, और NH2 वो आपका पूरा फिल्ड होगा, ठीक है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक इसमें आता है लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये दोनों आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इसके बारे में आगे विल डील इन हायर क्लासेस। ओके, अब ट्रेंड इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये याद रखना कि जो मेटालिक कैरेक्टर आपका टॉप से बॉटम की ओर इंक्रीज होती है विद इन अ ग्रुप, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट अलोंग द पीरियड। समझ गए? नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो नॉर्मली नॉन मेटल्स करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो नीचे ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा, तो वही सेम साइज इंक्रीज होगा, एनर्जी हमको कम रिक्वायर्ड होगा तो एज गेन मूव हो जाएगा। दैट इज द केस। ये हम सब पढ़ेंगे एनर्जी, और नीचे बाद में पढ़ाऊंगा जो चीज़ उसके बारे में। और जो अक्रॉस द वो होगा आपका मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और बीच वाले होते हैं मेटलॉइड होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज और मेटलॉइड, इनकी प्रॉपर्टीज इज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दिस इज ये हम पूरा डी में पढ़ेंगे। द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, सो दे आर कॉल्ड सेम मेटल और मेटलॉइड कहते हैं इनको। दैट्स इट। अब है एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर्म। क्या एडवांटेज है जो अभी है, जो प्रेजेंट है या लॉन्ग फॉर्म पीरियड, उसका क्या एडवांटेज है? पहला, इट रिलेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। वो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट पता है टेबल टू। मेन चीज है कि जो आपका प्रेजेंट टेबल है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
बताएगा कि मैंने बताया था अभी, जो आपका NH2 वाले हैं, NS1 वाले कौन सा ग्रुप वन में क्या है, ग्रुप टू में क्या है, तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेन एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड एंड विच इज मोर क्लियर। सेकंड, इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। अब मेरे को पता है ये आपका ग्रुप वन है, उसमें एस मेन एस में वन आता है और ग्रुप टू में एस टू में टू आता है, तो इजी है भैया। एस में जिसका लास्ट में एस में वन आता है हमको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो ग्रुप वन में है, जिसमें एस में टू हो गया वो ग्रुप टू में है, वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ मैं। और जिसमें पी वन हो गया वो आपका बोरॉन फैमिली में आ जाएगा, पी टू हो जाएगा तो आपका कार्बन फैमिली में आ जाएगा, ऐसा करके इट्स क्लियर। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप सो मार्क सिमिलरिटी। सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। द ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इन द ग्रुप द एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट बिकॉज ड्यू टू द रिपीटेशन या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण, ड्यू टू सिमिलर ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलर वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिमिलर कन्फिग्रेशन तो किसी को हो ही नहीं सकती एक जैसे। वैलेंस सेल की जो कन्फिग्रेशन होगी वो सिमिलर होती है। तो हेंस इट इज वेरी लॉजिकल कन्फिग्रेशन। द एलिमेंट्स मैंने बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल होंगे, एक ट्रांजिशन होते हैं, और एक आपका वो होता है, ठीक है, ट्रांस नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वन से लेकर 1 to 13 to 17 आर नॉर्मल एलिमेंट्स, और बीच वाले कौन से होते हैं 3 to 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब द एलिमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स प्लेस्ड इन ग्रुप 1 and 2। हैवी मेटल्स होते हैं 3 से 12 तक, नॉन मेटल होते हैं 13 से 18 तक। ये तो सब कुछ डिफरेंट, ठीक है। अब है बेस्ड ऑन द लेटर कन्वेंशन वी हैव ग्रुप इनटू एसपीडीएफ। अभी मैं सब चीज में पढ़ा चुका हूँ। द ट्रांजिशन ऑफ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आर असाइंड प्रॉपर पोजीशन। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ उनका जो ट्रांसफर एलिमेंट उनको प्रॉपर पोजीशन दी गई है। अ सर्टिफिकेट पोजीशन हैज बीन प्रोवाइडेड द एलिमेंट ग्रुप 8 to 10 कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट इन ट्रायड्स। ग्रुप 8 में 3 ट्रायड्स में बटे हुए हैं, वो सारा कंफ्यूजन समझा रहा है। दिस ये है उसके मेन एडवांटेज, कुछ मेन एडवांटेज हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की। ओके, नाउ डिफेक्ट्स। इसके भी क्या है, कुछ डिफेक्ट्स हैं भाई। डिफेक्ट्स सबके होते हैं। तो इसके क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनसेटल्ड। एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन अभी तक सेटल्ड नहीं हुई है, इट इज स्टिल अनसेटल्ड। इट हैज ए प्लेस अलॉन्ग विद एल्केली मेटल और ग्रुप 1 एंड हैलोजन्स इन द ग्रुप। तो दोनों ग्रुप में रखा हुआ उसको, एक तो वहाँ हाइड्रोजन एल्केली के ऊपर भी रखा हुआ उसको, एक है लास्ट में और हैलोजन के ऊपर भी रखा हुआ है। सिंस इट्स सो मेनी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोथ एल्केली एंड हैलोजन्स। लैंथेनाइड इट हैड नॉट बीन एक्यूमुलेटेड इन द मेन बॉडी। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नीचे है ना बिल्कुल, तो उनको अभी मेन बॉडी में नहीं एक्यूमुलेट किया गया है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके डिफेक्ट्स। हाइड्रोजन हो गया और एक जो नीचे है। अब है प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप। अब हम किसी एलिमेंट को देखकर उसके पीरियड या ग्रुप के बारे में इजीली बता सकते हैं। मैंने एक चीज बताया, द पीरियड ऑफ एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने कहा कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ये है, तो उसका मतलब उसका पीरियड हुआ है। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा उतना उसका पीरियड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वैलेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंस सेल। सब इसमें वैलेंस की बात कर रहे हैं हम, सारा अल्ट्रो जो लास्ट सेल है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस सेल का होगा वही उसका पीरियड होगा। द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल व्हिच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। द ब्लॉक, वही एस ब्लॉक, ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ। एस ब्लॉक में वो क्या होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर। ये सब चीज आई हैव टोल्ड। ग्रुप और पीरियड के बारे में हम इजीली इससे पता कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका पूरा क्या इसके हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द पीरियड ग्रुप एंड ये ठीक है, इसके एलिमेंट के बारे में पूरा वी हैव ऑलरेडी स्टडी। ठीक है, अब ये हम आगे पढ़ेंगे आयनस एनर्जी एंड इसके बारे में कंप्लीट। दैट्स फिनिश योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफेक्ट्स एंड इट्स सब क्लासिफिकेशन एसपीडीएफ। ओके, दैट्स योर उसके डिफेक्ट्स और उसके एडवांटेज, क्या एडवांटेज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल।